नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। ठीक है, तो हमने स्टार्ट की हुई थी सेल बायोलॉजी। ठीक है, और लगभग 25 क्लासेस सेल बायोलॉजी की आपकी आ चुकी हैं। ठीक है, सारे ऑर्गेनेलिज को हमने डिस्कस कर लिया है, ट्रांसपोर्ट को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सेल बायोलॉजी के अंदर अब हमारा एक जो मेन टॉपिक है वो बचता है। ठीक है, उसको हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसा यार आपके यहाँ से पिकअप करता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए आप। एन ओवरव्यू ऑफ मेम्ब्रेन फंक्शन, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन, किस किस चीज़ से केमिकल कंपाउंड से मेम्ब्रेन मिलके बनी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड का क्या फंक्शन है उसमें। ठीक है, डायनामिक नेचर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड नर्व इम्पल्सेस, तो डिटेल हम पढ़ेंगे। कार्प की ये बुक है आपकी। ठीक है, कार्प से ये नोट्स उठाए हैं चैप्टर के। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक है आपकी। CSIR तो कवर होगा ही, साथ में आपका HPSC भी यहाँ से कवर हो जाएगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT का पेपर लेती है, तो उस लेवल के भी क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली क्लास से क्या है। द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउस और कार प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग इनफ्लेक्सिबल बैरियर दैट प्रोटेक्ट इट्स ह्यूमन इनहैबिटेंट फ्रॉम एन अनप्रेडिक्टेबल एंड हार्श एक्सटर्नल वर्ल्ड। देखिए बाहर से आपको, आप घर के अंदर रहते हैं तो ये दीवारें क्या है, आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आप गाड़ी के अंदर है तो गाड़ी क्या है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। यू माइट एक्सपेक्ट द आउटर बाउंड्री ऑफ अ लिविंग सेल टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ एन इक्वली टफ एंड impenetrable barrier because it must also protect delicate organ। आप अब सोच रहे होंगे कि जो हमारी सेल है अंदर, जो ऑर्गन है उनको बचाने के लिए भी इस तरह की कंक्रीट की अच्छी तकड़ी मजबूत दीवार होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या डेलिकेट आपके ऑर्गन हैं जो कि आपके एनवायरमेंट से इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और वो कर लेते हैं, अब आपको साफ दिखेगा। येट सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल बाय एक्सटर्नल वर्ल्ड से वो सेपरेट होती हैं बाय अ थिन फ्रेजाइल स्ट्रक्चर नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज़ ओनली 5 to 10 nm वाइड, ये 5 से 10 नैनोमीटर ही वाइड होता है। ठीक है, ये आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, इट वुड रिक्वायर अबाउट द about the 1,000 plasma membranes stack one on top of the other to equal the thickness of a single page of this book। ठीक है, इसकी मतलब ऐसे स्लाइस सी कवरिंग होगी एक पेज ऑफ बुक की तरह, जैसे पेज एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है। बिकॉज इट इज सो थिन नो हिंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डेडिकेटेड व्हेन अ सेक्शन ऑफ अ सेल इज एग्जामिन्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी थिन होती है, जब इसका लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर सेक्शन को देखा गया तब भी हमको नहीं पता चला। In fact, it wasn't until the late 1950 that the technique for preparing and staining tissue had progressed to the point where the plasma membrane could be resolved in the electron microscope। 1950 तक हमको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक है, 3 dimensional X-ray crystallographic structure of a beta adrenergic receptor, beta 2 adrenergic receptor, which is a member of the G protein coupled receptor superfamily। These integral membrane protein are characterized as containing 7 transmembrane helices। अब ये इंपॉर्टेंट है CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए बीटा एड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर है आपका। ठीक है, किसका मेंबर है ये, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो फैमिली है उसका मेंबर है। ठीक है, अब इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है आपका 7 ट्रांसमेम्ब्रेन एलिसिस होते हैं। अब CSIR पूछ लेगा किसके पास 7 ट्रांसमेम्ब्रेन एलिसिस होते हैं, जी प्रोटीन के पास। और जी प्रोटीन में भी आपसे पूछ ले स्पेसिफिक अंदर जाके, तो वो हो जाएगा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। द बीटा AR इज रेजिडेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका घर कहाँ है, इसका घर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑफ अ वैरायटी ऑफ सेल वेर इट नॉर्मली बाइंड द लिगेंड एपिनेफ्रिन। अब इस ये क्या करता है, ये लिगेंड जो है आपका एपिनेफ्रिन, उसके साथ क्या होता है, ये बाइंड होता है एंड मेडिएट सच रिस्पॉन्सेज एज इंक्रीज हार्ट रेट। और कैसे करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करना। ठीक है, ज़रूरत के टाइम पे। ठीक है, आपका क्या करना, हार्ट बीट को इंक्रीज करना, इंक्रीज, अरे भाई चल जा यार, इंक्रीज हार्ट रेट एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल, ये इसका काम है।
Until recently, GPCR had been very difficult to crystallize, so that high resolution structure of these important protein have been taking. काफ़ी high resolution structure हम इनका पढ़ रहे हैं, इनका ले रहे हैं. This situation is now rapidly changing as a result of recent advances in crystallization technology. The image shown here depict two beta adrenergic receptor which were crystallized in the presence of cholesterol. इनको क्रिस्टल बनाए हैं इनके कोलेस्ट्रॉल की और palmitic acid की प्रेजेंस में, and a receptor binding ligand green. The crystal used to obtain this image were selected from more than 50,000 ट्रायल के बाद ये स्ट्रक्चर आपका लिया गया है. ठीक है, चलिए ये वाला स्ट्रक्चर है. ओह कितना कितना अच्छा रियल डायग्राम है. 50 nm के अराउंड ये डायग्राम है. ये देखिए सेल के अंदर ऐसे होती है. वाह कितना ब्यूटीफुल डायग्राम आपका बुक में दिया हुआ है. सेपरेशन आपका क्या है, अलग से दिख रहा है. ठीक है, द ट्राइलैमेलर अपीयरेंस ऑफ मेम्ब्रेन. अब ये ट्राइलैमेलर दिख रही है आपको. इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शोइंग द 3 लेयर ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट. एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी का ये स्ट्रक्चर है. आफ्टर स्टेनिंग द टिश्यू विद द हैवी मेटल ओस्मियम. टिश्यू को हमने किसके साथ स्टेन किया है, ओस्मियम मेटल के साथ. ओस्मियम बाइंड प्रेफरेंसली टू द पोलर हेड ऑफ ग्रुप ऑफ द लिपिड. अब ओस्मियम क्या करेगा, पोलर हेड जो होते हैं आपके लिपिड बाइलेयर वहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग द ट्राइलैमेलर पैटर्न. और ट्राइलैमेलर पैटर्न को क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा. द एरो डिनोट द इनर एंड आउटर एजेस ऑफ द मेम्ब्रेन. ये देखिए ये इनर है, ये आउटर एज है, किनारा है. द आउटर एज ऑफ डिफरेंशिएटेड मसल cell grown in culture growing the similar trilamellar structure of both the plasma membrane and the membrane of sarcoplasmic reticulum, a calcium storing component of the cytoplasm. इन दोनों का क्या है आपका स्ट्रक्चर सेम है. ठीक है, ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. दोनों का स्ट्रक्चर आपका क्या है, सेम है. ठीक है, These early electron micrograph, जो early micrograph थे, such as those taken by J.D. Robertson of Duke University, portrayed the plasma membrane as a 3-layered structure consisting of darkly stained inner and outer layer and lightly staining middle layer. जो इनर और आउटर लेयर होती थी वो क्या होती थी, डार्कली स्टेन होती थी पहले वाले में, और मिडल लेयर होती थी वो लाइटली स्टेन होती थी. All membranes that were examined closely, whether they are प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और टेकन फ्रॉम प्लांट से ली हो या एनिमल्स या माइक्रोऑर्गेनिज्म, शोड दिस सेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर. सारी की सारी जो मेम्ब्रेन थी उन्होंने सेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर को शो किया. इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग अ विजुअल इमेज ऑफ दिस क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सेलुलर स्ट्रक्चर, दीज इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ touch of a vigorous debate as to the molecular composition of the various layer of a membrane, an argument that went to the very heart of the subject of membrane structure and function. अब एक डिबेट स्टार्ट होगी कि ये बने किस चीज़ की है. एज वी विल सी शॉर्टली, सेल मेम्ब्रेन कंटेनर हम थोड़ी देर में देखेंगे, जो लिपिड बाइलेयर है एंड द टू डार्क स्टेनिंग लेयर है इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ. Figure 4.1 correspond primarily to the inner and outer polar surface of the bilayer. We will return to the structure of membrane below, but first we will survey some of the major function of the membrane in the life of a cell. सेल की कंपोजिशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे इनकी मेजर फंक्शन क्या है हमारे जीवन में. ठीक है, आ जाओ. एन ओवरव्यू ऑफ मेम्ब्रेन फंक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है आपका, कंपार्टमेंटलाइजेशन. क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, कंपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है, अब ये फंक्शन क्या बोलता है, मेम्ब्रेन आर कंटिन्यूअस अनब्रोकन शीट एंड एज सच इनएविटेबली क्लोज कंपार्टमेंट है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द कंटेंट ऑफ द एंटायर सेल, whereas the nuclear and cytoplasmic membrane enclose diverse intracellular spaces. The various membrane bound compartment of a cell possesses markedly different content. ठीक है, मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेशन अलाउ स्पेशलाइज एक्टिविटी. मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, कंपार्टमेंट दिया, भाई तेरा ये काम है, इस रूम में तू रहेगा, उस रूम में वो रहेगा. ठीक है, और अपने काम करोगे. अलाउ स्पेशलाइज एक्टिविटीज टू प्रोसीड विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. कोई बारी की आपके यहाँ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगी. एंड एनेबल सेलुलर एक्टिविटीज टू बी रेगुलेटेड. और जो सेल की एक्टिविटी है उनको टाइम टू टाइम क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन से सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है आपका मेम्ब्रेन का. उसके बाद क्या है, स्कैफोल्ड फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज. मेम्ब्रेन नॉट ओनली एनक्लोज कंपार्टमेंट, सिर्फ इसमें कंपार्टमेंट नहीं बनते हैं, बट आर आल्सो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट देमसेल्व्स एज लॉन्ग एज रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. जब तक रिएक्टेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं, देयर रिलेटिव पोजीशन कैन नॉट बी स्टेबलाइज, उनकी पोजीशन स्टेबलाइज नहीं हो सकती. एंड देयर इंटरेक्शन आर डिपेंडेंट ऑन रैंडम कंक्लूजन.
Because of their construction, membrane provide the cell with an extensive framework or scaffolding within which component can be ordered or for effective interaction. ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग अ सेलेक्टिव परमेबल बैरियर, एक बैरियर की तरह काम करती है आपका। मेम्ब्रेन प्रिवेंट द अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज, ये प्रिवेंट करती है अनचाहा एक्सचेंज, मतलब जो सेल के काम का नहीं है, ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। एट द सेम टाइम मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का एक मीन, एक माध्यम बनती है बिटवीन द कंपार्टमेंट दे सेपरेट। मान लो ये सेल है, इसमें कंपार्टमेंट ये आपके सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। अब ये एक सेल से इस सेल में आपका कम्युनिकेशन होगा, इससे इसमें होगा, इससे इसमें, इससे, तो एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच एनसर्कल the plasma membrane which encircle cell can be compared to moat around a castle, both serve as a gentle general barrier, ठीक है। गेट बोथ हैव गेटेड ब्रिजेज, ब्रिजेज मैंने मतलब गेट एंट्री के पॉइंट पे आपका क्या होगा, यहाँ पर गेट होगा। अब इसको पता है, ठीक है, कि किसको एंट्री देनी है, किसको एंट्री नहीं देनी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपका है ट्रांसपोर्टिंग सोल्यूट की तरह, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग सोल्यूट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन द मशीनरी फॉर फिजिकली ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस, ठीक है, फिजिकली ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर। मान लो एक ये साइड है आपका कंपार्टमेंट है, ठीक है, कंपार्टमेंट टू ये है। अब आपको ये चीज़ इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट पहुंचानी है, तो आपके लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ साधन होगा, तो वो साधन भी क्या करती है, सेल कंसिस्ट करती है। ऑफन फ्रॉम ए रीजन फ्रॉम द सोल्यूट इज प्रेजेंट एंड लो कंसंट्रेशन into a region where that solute is present at much higher concentration, the membranes transport machinery allow a cell to accumulate substance। membrane की जो ट्रांसपोर्ट मशीनरी होती है वो अलाउ करती है सेल को टू एक्यूमुलेट सब्सटेंस, सब्सटेंस को इकट्ठा करती है, सच एज शुगर, शुगर को, अमाइनो एसिड को, ठीक है, दैट आर नेसेसरी टू फ्यूल और मेटाबॉलिज्म, फ्यूल के रूप में ये काम करते हैं, एंड बिल्ड इट्स मैक्रोमोलिक्यूल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो एबल टू ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक आयन, ये स्पेसिफिक आयन को ट्रांसपोर्ट करती है, देयर बाय स्टैब्लिशिंग, जैसे एक आयन यहाँ से यहाँ भेजा तो एक आयन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ इसकी मान लो अमाउंट क्या ज़्यादा है, यहाँ इसकी अमाउंट क्या कम, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, ज़्यादा जहाँ है वहाँ से कम वाली जगह पे ये मूव कर जाएगा सेल से, ठीक है। तो ये एबिलिटी भी किसके पास होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन के पास होती है। नेक्स्ट आपका सेल का मेजर जो फंक्शन है वो है रिस्पोंडिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मान लो किसी ने कोई एक्सटर्नल से बाहर के आके छेड़ दिया, तो ये फिर आगे रिस्पॉन्ड करेगी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द रिस्पॉन्स ऑफ ए सेल, सेल के रिस्पॉन्स में क्रिटिकल रोल प्ले करती है टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसको बोलते हैं हम सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस। यहाँ से एक सिग्नल आया तो उसका रिस्पॉन्ड भी सेल मेम्ब्रेन देती है। मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं उस सिग्नल को लेके जाने के लिए, ठीक है। दैट कंबाइन विद स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जो कि लिगेंड के साथ बाइंड होते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं टू दी अदर टाइप ऑफ स्टिमुलाई सच एज लाइट और मैकेनिकल टेंशन, किसी भी तरह की हो, एग्जांपल के तौर पे लाइट या मैकेनिकल टेंशन इन्होंने लिया है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैव मेम्ब्रेन विद डिफरेंट रिसेप्टर, हर एक सेल के पास अपना रिसेप्टर होता है, एंड आर देयर फॉर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, इसलिए वो पहचानने में सक्षम होते हैं, एंड रिस्पॉन्ड करते हैं टू डिफिकल्ट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है। पता चल जाता है उनको कि बाहर का जो वातावरण है कितना खतरनाक है, कितना ईजी है। द इंटरेक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर विद एन एक्सटर्नल स्टिमुलस में क्योज द मेम्ब्रेन टू जनरेट अ सिग्नल। अब जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर बाहर के जो स्टिमुलस है या मैसेज है उससे जैसे ही रिएक्ट करते हैं, तो जो सेल है वो क्या करती है, जनरेट करती है सिग्नल को, ठीक है। या तो अपने अच्छा मैसेज होगा तो अपने काम को वो मतलब प्रोत्साहित कर देगी, हाँ तुम काम करते रहो, अच्छा मैसेज है, कोई दिक्कत नहीं है। और खतरा हुआ, उसको पता चला भाई बाहर खतरा खड़ा है गेट पे, सिग्नल आया, मैसेज आया, तो वो अपने काम को क्या कर देगी, रोक देगी या मॉडिफाई कर देगी। फॉर एग्जाम्पल सिग्नल जनरेटेड एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेल ए सेल, वो सेल को बताते हैं टू मैन्युफैक्चर मोर, कि ज़्यादा ग्लाइकोजन बनाना है, ठीक है। मैसेज आएगा कि ज़्यादा ग्लाइकोजन बनाना है या कम करना है, ठीक है, समझ में आ गया। या ज़्यादा क्या करना है, आपको कैल्शियम ज़्यादा स्टोर करना है या बाहर ज़्यादा कैल्शियम भेजना है, ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या है, रिस्पोंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति सेल का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेलुलर इंट्रासेलुलर इंटरेक्शन।
situated at the outer edge of the every living cell, the plasma membrane of multicellular organism, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, mediate the interaction between a cell and its neighbor। एक सेल आपकी ये है, ठीक है, एक सेल ये है, तो इसमें जो आपस में जो नेबर के बीच में बातचीत है, वो सेल इंटरेक्शन जो है वो इंटरसेलुलर यानी नेबर आप आसपास की, वो चलता रहता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द रिकॉग्नाइजेशन, एक दूसरे के सिग्नल को पहचानते हैं, ठीक है, फिर उससे अडेयर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं मटेरियल का, इन्फॉर्मेशन का, बातचीत का, जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है आपस में एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो फैसिलिटेट द इंटरेक्शन, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, यानी उसको बीच में मेडिएटर का काम करते हैं, ठीक है। ये मेजर फंक्शन है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इंट्रा सेलुलर इंटरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनर्जी ट्रांसडक्शन। एनर्जी ट्रांसडक्शन, मेम्ब्रेन्स आर इंटीमेटली इन्वॉल्व, मेम्ब्रेन जो इन्वॉल्व होती हैं इन द प्रोसेस बाय विच वन टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर। सेल में एक टाइप ऑफ एनर्जी दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। द मोस्ट फंडामेंटल एनर्जी ट्रांसडक्शन ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सबसे फंडामेंटल जो ट्रांसडक्शन एनर्जी ट्रांसडक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है आपका कैरी आउट होता है। व्हेन एनर्जी इन सनलाइट इज एब्जॉर्ब, सनलाइट से एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी बाय मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट, मेम्ब्रेन पे एक पिगमेंट होता है वो एब्जॉर्ब करेगा, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, एंड स्टोर्ड एज, और उसको कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। मेम्ब्रेन आर आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ केमिकल एनर्जी, कुछ मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होती है केमिकल एनर्जी के ट्रांसफर में फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट टू एटीपी। इन यूकैरियोट द मशीनरी फॉर दीज एनर्जी कन्वर्जन्स इज कंटेन्ड विद इन मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये क्या आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आपका लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वी विल कॉन्सेंट्रेट इन दिस चैप्टर ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल डिस्कस्ड हियर आर कॉमन टू द ऑल सेल मेम्ब्रेन। जो भी हमने डिस्कस किया है ना, ये हर एक सेल मेम्ब्रेन पे लागू होता है, ठीक है। स्पेशलाइज एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द, अब हम आगे चैप्टर जो हमारे 4-5 चैप्टर है या 4-5 क्लासेज है उनमें इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए एक समरी दी हुई है आपको मेम्ब्रेन फंक्शन प्लांट सेल का। इसमें क्या है, एन एग्जांपल ऑफ मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेशन इन विच हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एसिड हाइड्रोलाइसिस आर सेक्वेस्टेड विद इन द मेम्ब्रेन बाउंडेड वैक्यूल, ठीक है। एसिड हाइड्रोलाइसिस कोई कंपार्टमेंट अलग से दिया हुआ है, ये देखिए आपका, ठीक है। एक कंपार्टमेंट में आपकी C3 साइकिल चल रही है, एक कंपार्टमेंट में आपका ATP बन रहा है, ठीक है। मतलब ये काम बटा हुआ है, काम चल रहा है, छोटा छोटा काम आपका बटा हुआ है। जैसे MSME होती है हमारे, मीडियम साइज स्मॉल एंटरप्राइजेज जो भी होती हैं, जैसे वहाँ होता है छोटा छोटा काम बटा हुआ है। An example of the role of cytoplasmic membrane as a site of enzyme localization, the fixation of CO2 by the plant cell is catalyzed by an enzyme that is associated with the outer surface of the thylakoid membrane of the chloroplast, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है कि कैसे काम हो रहा है, अलग अलग काम 10 टाइप के 10 टाइप ऑफ डिफरेंट वर्क आर ऑनगोइंग, ठीक है, वो चल रही है प्रोसेस। तो ये आपका फर्स्ट क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, बेसिक आपके इंट्रोडक्शन से और इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी, फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे।